क्या एक ऐसा पत्थर होता है जो अगर किसी चीज को छू दे तो वो सोना बन जाए? ये पारस पत्थर देखने आए थे हम। कभी कभी यहाँ चमकती हुई वस्तु भी लोगों को कहीं कहीं नजर आई है। इसमें पारस पत्थरिया बहुत लोग ढूंढने भी आते। जिन है जो कि इसकी रक्षा करता है। पारस पत्थर है इसमें। ढूंढते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। क्या दुनिया में वाकई कोई ऐसी चीज हो सकती है जो किसी चीज से छू जाए तो वो सोना बन जाए? क्या पारस पत्थर, जिसके लिए लोग किले किले की खाक छानते हैं, वो सचमुच में इस पृथ्वी पर कहीं पर है? क्या ये हकीकत है कि कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पत्थर हो जिसमें इस तरह की कोई खूबी होती है? आज हमारे साथ चलिए पारस पत्थर की तलाश में। ये वही तालाब है जिस तालाब में पारस पत्थर की कहानियों को रचा गया है। इसमें हम बहुत दिन से आ रहा है, इसमें पारस पत्थरिया बहुत लोग ढूंढने भी आते हैं, मगर जिन है तो इसलिए वो खोद नहीं पाते। ऐसा बताया जाता है कि एक जिन है जो कि इसकी रक्षा करता है, पत्थर की। कभी कभी यहाँ चमकती हुई वस्तु भी लोगों को कहीं कहीं नजर आई है। यहाँ पर जो पारस पत्थर है उसकी एक जिन रक्षा भी करते हैं, तो उसी जिन के कारण ये पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। ढूंढते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। पारस पत्थर है इसमें और कभी कभी कुछ चमकता भी है। पौराणिक काल बीत गया, राजाओं का दौर खत्म हो गया, लेकिन इंसानों की एक तलाश सदियों के बाद आज भी जारी है। किला घूमने आया था और इस मंदिर के बारे में काफी टाइम से हम सुन रहे हैं कि मतलब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि पारस पत्थर भी है, तो वो सब चीज जाननी भी थी। जी साथ हैं, यहीं से हैं। तो यहाँ क्या देखने आए हो? ये पारस पत्थर देखने आए थे। लोग आज भी यहाँ पर पारस पत्थर को खोजने के लिए खुदाई करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। पूर्वजों के साथ आते थे, अपन दादाओं के साथ, चाचा बाबा के साथ, ये वो लोग कहते थे उसके अंदर पारस पत्थर पाया हुआ करता है, मगर आज तक किसी को दिखा नहीं ना मिला। क्या सचमुच ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसके छूने से लोहा सोने में बदल जाए? क्या ऐसे जादुई गुणों वाला पत्थर हकीकत में हो सकता है? क्यों पारस पत्थर की तलाश में सैकड़ों वर्षों से इंसान काली रातों में घने जंगलों की खाक छानते रहते हैं? आते हैं तांत्रिक, काफी लोग आते हैं, बाहर से भी तांत्रिक आते हैं, लेकिन उनका जो आने का एक जो रूटीन है वो ये है कि वो आते हैं एक गलत नियत लेके। उन्हें जो लाते हैं, जो व्यक्ति उन्हें लेके आते हैं, वो केवल इस चीज के लिए लेके आते हैं क्योंकि वो पारस पत्थर को हासिल करना चाहते हैं। हाँ, तंत्र विद्या होती है ना, बहुत से खोजबीन किया है, किसी को वो नहीं मिला है एकदम। किसी को भरोसा है कि मध्य प्रदेश के रायसेन के किले में कहीं गुम है जादुई पारस पत्थर। पारस पत्थर को खोदने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो देखा गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसी धारणा यहाँ के लोगों की है। किसी का विश्वास है कि चौरागढ़ किले के कुंड की अनंत गहराइयों में सदियों से पारस पत्थर दफन है। गौड़ राजा प्रेम नारायण जी ने इस किले को बनवाया था और इस तालाब के संबंध में बताया जाता है कि यह इस तालाब में माँ नर्मदा जी का जल है और इस तालाब के अंदर पारस पत्थर भी है।
और पारस पत्थर के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी सोने की लोहे की चीज डाली जाए तो वो पत्थर की मान सोने की हो जाती है। ये कहने वाले भी कम नहीं कि असली पारस पत्थर एमपी के पन्ना जिले के एक कुएं में। जब हम सवेरे 4 बजे उठे तो हमारे कुआं में प्रकाश मिलो हमें देख रहे। इसके बाद शाम का वही प्रकाश मिलो, हमने घर वालों से बताओ, पूरा पाले में बताओ कि भैया हमारे कुआं में प्रकाश हो। कहा यह भी जाता है कि ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी की तलहटी में पौराणिक काल से पारस पत्थर मौजूद है और इसी वजह से ये नदी स्वर्ण रेखा नदी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ के एक गांव में पारस पत्थर की तलाश खूनी कहानी में बदल गई। आरोपियों द्वारा खिसौरा पंतौरा के जंगल में ले जाया गया और उनसे तथा कथित पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उससे कोई जवाब नहीं मिला। उसके द्वारा पारस पत्थर के विषय में नहीं बताने पर आक्रोशित होकर हाथ मुक्का और लाठी डंडा से मारपीट किए बाबूलाल यादव के साथ, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने विश्वास। हमने तय किया हम पारस पत्थर से जुड़े एक एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम हर उस जगह जाएंगे जहां से पारस पत्थर की कहानियों का एक भी सिरा जुड़ता हो। हमारा पहला पड़ाव था मध्य प्रदेश में रायसेन का किला। पारस पत्थर को लेकर सबसे ज्यादा दावे और विश्वास की कहानियां रायसेन किले से ही बाहर आती हैं। चूंकि यहाँ के जो अंतिम राजा थे उनने कहीं से सेवा प्राप्ति करने के बाद में उनको ये पारस पत्थर प्राप्त हुआ था। उसी पत्थर के लिए यहाँ पर कई बार लगभग 14 बार यहाँ आक्रमण भी हुए, लेकिन पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। और अंतिम समय जब ऐसा आया कि राजा पे आक्रमण हुआ तो उस समय उस पत्थर को इसी तालाब में फेंक दिया, लेकिन तालाब इतना अधिक गहरा होने के कारण वो किसी को नहीं मिला। मैंने इस किले के बारे में काफ़ी सुन रखा था, जैसे कि इसमें एक पारस पत्थर भी पाया जाता है और कई लोग इसको ढूंढने आए थे, जितने कई की तो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, कहीं मानसिक संतुलन खो बैठे। और ये काफ़ी भव्य मंदिर है और यहाँ पे प्राचीन कला देखने को मिल जाती है। किले के भीतर सोमेश्वर महादेव का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जहां साल में केवल एक बार शिवरात्रि के दिन ताला खोला जाता है। लोग दूर दूर से तब यहां दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर तो एक्चुअली ओपन नहीं होता हमेशा, हर शिवरात्रि के दिन ओपन होता है। और हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो भी मनोकामनाएं हम मांगते हैं तो पूरी होती है। तो हमने भी सोचा एक बार। आप कहाँ से आए? मैं तो रीवा से आया हूँ। क्या है कि ये जानकारी ये प्राप्त हुई है कि चूंकि यह जो मंदिर है सोमेश्वर धाम है, यह भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा सोमनाथ की उपाधि भी दी है। अगर आपको ये लगता है कि जो पारस पत्थर का कॉन्सेप्ट है वो केवल हिंदुस्तान में है, तो आप गलत सोच रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फिलोसोफर्स स्टोन, और विज्ञान की एक पूरी धारा है जो इस बाबत शोध में लगी हुई है लगातार। हम इसके बारे में आपको आगे बताएं, उससे पहले कहानी जरा आगे सुनिए। रायसेन के राजा राजसेन हुआ करते थे और उनके पास एक पारस पत्थर हुआ करता था। वो पारस पत्थर की एक विशेषता थी कि जब भी किसी भी धातु में छुलाते थे तो वो लोहे से सोना बन जाता था। और उस पारस पत्थर के लिए कई युद्ध हुए। अब चूंकि ये जमीन से 1500 फीट की ऊंचाई पर किला है और अजय किला था, इसको जीतने के लिए हजारों बार लाखों बार लोगों ने आक्रमण किए और आक्रमण ऐसे थे कि इस किले को वो जीत नहीं पाए। अंत में आक्रमणकारियों द्वारा राजा राजसेन पर एक अटैक किया गया, एक आक्रमण किया गया, जिसमें पारस पत्थर के लिए ही वो युद्ध हुआ था। और जब राजा राजसेन ने ये समझ लिया कि अब
हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने किले परिसर में ही बने किसी तालाब में वो पारस पत्थर फेंक दिया था। संवाददाता पंकज शर्मा मध्य प्रदेश में भोपाल के नजदीक रायसेन के किले पहुंचे, ये जानने के लिए कि पारस पत्थर की मान्यता का इतना मजबूत सिरा यहाँ से क्यों जुड़ता है। जो किस्से कहानियां यहाँ कही जाती हैं, उसके अनुसार राजा के अकूत खजाने और पारस पत्थर के होने के कारण यहाँ पर निरंतर युद्ध चलता रहता था। राजा हर युद्ध में बहादुरी से लड़ते। चूंकि यहाँ के जो अंतिम राजा थे, उनने कहीं से सेवा प्राप्ति करने के बाद में उनको ये पारस पत्थर प्राप्त हुआ था। उसी पत्थर के लिए यहाँ पर कई बार, लगभग 14 बार यहाँ आक्रमण भी हुए, लेकिन पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। और अंतिम समय जब ऐसा आया कि राजा पे आक्रमण हुआ, तो उस समय उस पत्थर को इसी तालाब में फेंक दिया, लेकिन तालाब इतना अधिक गहरा होने के कारण वो किसी को नहीं मिला। ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने भी किला रायसेन को जीतने के लिए कई तिकड़में लगाई, लेकिन किला इतना मजबूत और विशाल था कि वो कामयाब नहीं हो पाया। तब शेरशाह ने तांबे लोहे के सिक्कों को गलाकर तोपें बनवाई और किले के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। किसकी है तोपें हैं? किसकी है तोपें? राजा साहब की। सब राजा उसमें तांबा भी है, सोना भी है, पीतल भी है, हर चीज का मिला के 7 धातु की है। ये 7 धातु की है? 7 धातु की है। वैसे एक अद्भुत बात इन तोपों को लेकर यह भी प्रचलित है कि तोपों की लंबाई हर बार नापने पर घटती बढ़ती रहती है। इन्हीं कहानियों के अनुसार पारस पत्थर और खजाने की रक्षा के लिए युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया जब राजा रायसेन को लगा कि वो किले और पारस पत्थर को अब बचा नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं ये मदागन तालाब है। ये वही तालाब है जिस तालाब में पारस पत्थर की कहानियों को रचा गया है। ये वो तालाब है जिसमें आज भी वो पारस पत्थर है। लगभग इसकी गहराई की बात की जाए तो लगभग 30 से 35 फीट अभी भी इसमें पानी है। हालांकि ये जो तालाब है वास्तव में ये ऐसा तालाब है जिसमें वो पारस पत्थर है, जिस पत्थर की छूने से लोहा भी सोने में बदल जाता था। इसी के लेकर यहाँ पर 14 बार आक्रमण भी हुए और उसी आक्रमण के चलते आज देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति है काफ़ी खस्ता हालत है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के द्वारा यहाँ पर ऐसे समय होते हैं जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है, उस समय लोग यहाँ आते हैं रात्रि के समय में और उस पारस पत्थर को खोजने की यहाँ पर कवायद जारी है। किले के छोर पर बना मदागन तालाब विशालकाय है। कहा जाता है कि राजा रायसेन के बाद कई राजाओं और प्रभावशाली लोगों ने तालाब में पारस पत्थर की खोज शुरू की। ये तालाब जितना आपको दिख रहा है उतना ही लगभग नीचे भी 15 फीट गहरा है। मतलब ये टोटल कितना गहरा होगा? टोटल लगभग 30 फीट इसकी गहराई होनी चाहिए जो आकलन लगाया है, और इसका पानी कभी सूखता नहीं है। अब चूंकि किंवदंतियां हैं, पहले बताया गया कि पारस पत्थर इसमें है, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जो इतिहास बता रहा है कि पारस पत्थर इसमें है और उसकी एक खासियत है कि वो आज तक किसी को मिला नहीं। इस खोज का एक सिरा वर्तमान सदी से भी जुड़ता है और इसके साथ ही जुड़ती है एक मान्यता कि जो किंवदंती एक और है कि इस पारस पत्थर की इस तालाब में जिन्न, जो जिन्न होता है, एक शक्ति होती है, वो जिन्न जो है इस पारस पत्थर की रक्षा करता है। समय के साथ किला वीरान होता चला गया। पारस पत्थर की तलाश में लोग किले में आते रहे और किले की दीवारों को खोद खोद कर पारस पत्थर तलाशते रहे। ये क्रम आज भी जारी है। पारस पत्थर तो किसी को नहीं मिला, लेकिन रहस्यमयी कहानियां और भी रहस्यों के साए में लिपटी बाहर आने लगी।
किले की सुंदरता और इतिहास के साथ साथ पारस पत्थर की कहानियां लोगों को रोमांचित तो करती हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के मन में एक खौफ भी रहता है। तो हमने यहाँ सुना है कि ये बहुत ऐतिहासिक है और फिर यहाँ की कुछ चीज़ें जैसे रानी का महल और ये मदागल तालाब हुआ, तो ये सब देखने आए थे। और इसमें ये पारस पत्थर की बातें भी हैं कुछ, कि पारस पत्थर है इसमें और कभी कभी कुछ चमकता भी है, या ये जिन्न विन्न का भी बताया गया है कि जिन्न देखे गए या आवाज़ें सुनाई दी और चमका भी है कभी लोगों का ये तो हम लोग वही सब कुछ देखने आए थे यहाँ पर कि कैसा क्या है। तो रानी का महल भी हमने देखा है और ये तालाब भी देखा है। कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ जिन्स वगैरह भी हैं, जिन वगैरह अपना कब्जा जमाए रहे हैं, वो इस खजाने को निकालने नहीं देते हैं। उनकी रखवाली कर इसलिए वजह से आज तक शायद उसे कोई निकाल नहीं पाया। क्या वाकई कोई अदृश्य शक्ति किले में मौजूद है? क्या वाकई तथाकथित पारस पत्थर की खोज में आने वाले लोगों को कोई खौफनाक ताकत सजा देती है? आखिर किले की रक्षा अदृश्य शक्ति के हाथों में आने की बात कहां से आई? ये बताया जा रहा है कि जब पारस पत्थर यहाँ लोग खोजने आते हैं तो यहाँ पर भयानक आवाजें आती, चीख की आवाजें आती, क्योंकि ऐसा है कई लोगों की यहाँ पे मौतें हो चुकी। हो सकता है कि उन लोगों की मौत के बाद आवाज आती हो, या फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो पारस पत्थर उसकी एक जिन रक्षा भी करते हैं, तो उसी जिन के कारण ये पत्थर किसी के हाथ में नहीं लगा। रायसेन में ये बात आम है कि जिन लोगों ने पारस पत्थर की तलाश के लिए चोरी छिपे या तंत्र मंत्र का सहारा लेकर किले में प्रवेश किया, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। पारस पत्थर को खोदने के लिए कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो देखा गया है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है और कई लोगों की मृत्यु हुई। ऐसा बताया जाता है कि एक जिन है जो कि इसकी रक्षा करता है पत्थर की। अब ये कितना सही है ये नहीं बता सकते, पर काफी लोगों से सुना है कि वो जिन उसकी रक्षा करता है, जिसकी वजह से काफी लोग जो ढूंढने आए थे उनकी मौतें भी हो चुकी है और कई लोग पागल हो चुके हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि किले के अंतिम शासक ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपनी रानी का सर काट दिया था। ये भी कहा जाता है कि राजा की मृत्यु के बाद सैकड़ों महिलाओं ने रानी समेत किले के इसी कुंड में जौहर कर लिया था। 16वीं शताब्दी में रायसेन राजपूतों की राजधानी था। यहाँ के राजा थे शिलादित्य के नाम से उन्हें जाना जाता था। राणा सांगा ने अपनी बेटी यहाँ ब्याही थी और इस समय धार, उज्जैन, मांडू, सारंगपुर और चंदेरी तक इनका शासन था। और इस समय में बहादुर शाह द्वितीय जो गुजरात का शासक था उसने आक्रमण किया था और उस समय उसके धोखे वाले आक्रमण की वजह से यहाँ की रानी दुर्गावती जो राणा सांगा की बेटी थी उसने 600 राजपूतों के साथ जौहर किया था। अगली पीढ़ी जो थी उसमें राजा पूरनमल थे, उनकी पत्नी रत्नावली ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य की बेटी थी। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय उनका जौहर हुआ है। तो राजस्थान जैसे 2 बड़े जौहर यहाँ भी हुए हैं। किले के कई हिस्से लगातार आक्रमण के कारण टूट गए, लेकिन यह कहा जाता है कि पारस पत्थर की तलाश में लोगों ने किले की दीवारों को खोद कर इतना कमजोर कर दिया कि किला खंडहर में बदलता चला गया। वो किला जो है वो अब भारत सरकार के संरक्षण में है, ASI के संरक्षण में है और जीर्णोद्धार का काम अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। पर इसके बावजूद कई लोग हैं जो सबकी नजरों से बचते बचाते पहुंचते हैं, खुदाई करते हैं, क्या पता किसी तरीके से उनकी किस्मत खुल जाए। और पत्थर मिले न मिले, कुछ लोगों का तो यहां तक दावा है कि उन्हें खजाना मिलता है। जिस तरीके से हमने काफ़ी अपने बड़ों से सुना है, पूर्वजों से, कि यहाँ पर पारस पत्थर भी हुआ करता था। घूमते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। सुन ये रखा है, बस अपन आते हैं घूमने, फैमिली लायक है, घूमने लायक जगह है। पूर्वजों के साथ आते थे अपन, दादाओं के साथ, चाचा बाबा के साथ। ये वो लोग कहते थे इसके अंदर पारस पत्थर पाया हुआ करता है, मगर आज तक किसी को दिखा नहीं ना मिला। बस सुना ही है पूर्वजों से, दादा परदादाओं से। हम तो बचपन से ही आ रहा जा रहा है।
लोगों का मानना है कि राजा ने जब पारस पत्थर तालाब में फेंका, उसके पहले खजाने को भी किले के किसी हिस्से में छिपा दिया था। जब आक्रमण हुआ इस पे, तो आक्रमण के बाद में जो यहाँ पर जितनी भी धन संपदा थी, उस समय जो असरफियाँ थी, सोने के सिक्के थे, वो कहीं इसी किले में दफन है। तो लोग ये सोचते हैं कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि कई लोगों ने खोदा भी, खोदने में कभी उनको सोने के सिक्के भी मिले, कुछ असरफियाँ भी मिली। तो लोगों की सोच ये है कि कहीं ना कहीं खजाना भी इस किले में छुपा हुआ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। उस जमाने में बैंक तो होते नहीं थे, लोग बाग दीवारों में ही धन संपत्ति छुपा के रखा करते थे। तो आज भी लोग उस समय पुराना सोना मिल जाएगा, सिक्के मिल जाएंगे, उस तलाश में कहीं गड्ढे खोदते हैं, कहीं दीवारें तोड़ते हैं। रायसेन के इतिहास को लिखने वाले और शोधकर्ता राजीव चौबे की धारणा आम लोगों के विश्वास और मान्यताओं से अलग है। जहाँ तक मेरा मत है कि ये कहानी आपको हर राजपूत किले में मिलेगी। वहाँ एक मदागन नाम का तालाब भी होगा और ऐसे ही वहाँ की राजा की कहानी होगी कि उसके पास पारस पत्थर था। पर सामान्यतः ये मानना है कि पारस पत्थर एक कपोल कल्पित चीज है। वास्तव में यदि ये होता तो किसी ना किसी म्यूजियम में तो रखा होता। हम जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे होते, बता रहे होते ये पारस पत्थर है, इससे ऐसे ये लोहा सोने में बदलता है। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी माँ और नाना और वो खुद बचपन में कभी किले के अंदर ही रहा करते थे। गिरधारी लाल शाक्य समेत 3 पीढ़ियों ने किले का इतिहास जिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रायसेन किले के बारे में, क्योंकि हमारी ननिहाल यहीं थी, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। और यहाँ पर जो है लोग अभी भी पारस मणि ढूंढने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये आपका बाला किला है, यहाँ पे इन्होंने बहुत खुदाई की है, बड़े बड़े गड्ढे किए हैं। और ये ऊपर वाला दरवाजा है, इसके बड़े पत्थर वहाँ पे निकाले हैं ताकि जो है वहाँ पे उनको पारस मणि मिल सके या उनको खजाना मिल सके, लेकिन वो नहीं मिला उनको। और मिला भी हो तो क्योंकि एक अनुमान है कि हो सकता है कुछ मिला हो उनको। और आगे वो है चमार महल, वो एक मंदिर नुमा है, उसके अंदर भी कम से कम 15-20 फीट का गड्ढा खोदा है उसके अंदर, ताकि उसमें कुछ खजाना मिल सके। लेकिन वहाँ उनको कुछ मिला है कि नहीं मिला है, ये कुछ कहना संभव नहीं है। उसके आगे अपन बढ़ते हैं, जो वो है इमली ऊंची दिखाई दे रही है, उस इमली के पास है हम लोग जो माता जी की पूजा करते थे, हम जो हमारे पूर्वज पूजा करते थे, उस इमली के पास देव स्थान आज भी है। उसके सामने जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा, कम से कम 15-20 फीट का गड्ढा खोदा गया है, ताकि उसमें से कुछ खजाना मिल सके, कुछ सोने चांदी के आभूषण मिल सके। इस खोज में लोग वहाँ अक्सर आया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि किले में जो बाबा साहब हैं, जो वहाँ पारस मणि की और वो जो खजाने की वो रक्षा करते हैं। हाँ, और एक दो लोगों को वो दिखाई भी दिए, ऐसा माना जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगी। संवाददाता पंकज शर्मा और कैमरा पर्सन अमित कुमार किले से नीचे उतरने लगे। तभी एक तरफ कुछ दिखाई दिया। क्या करने आए आप यहाँ? जो मणि और खजाना है उनकी सेवा जिन कर रहे हैं, उनको दूर हटाने के लिए हवन किया जा रहा है। तो आप इसलिए आए यहाँ पे? जी, ये बाबा द्वारा हवन कराया जा रहा है। बाबा जी ये सब करते हैं आप? करते रहते हैं। तो आपको लोग बड़ा परेशान करते होंगे? करते तो है, जानने वाले आते हैं। हमने सुन रखा था कि लोग किले में खजाना और पारस पत्थर ढूंढने आने से पहले अदृश्य शक्ति से खुद की रक्षा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। हमने वहां मौजूद लोगों से जानना चाहा कि वो इतनी रात वहां क्या कर रहे थे। हमें वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला और हमने किले के आसपास ही घूमना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हमें एक और दृश्य दिखाई दिया। हाँ, तंत्र विद्या होती है ना, बहुत से खोजबीन किया है, किसी को वो नहीं मिला है। एकदम आते हैं तांत्रिक, काफी लोग आते हैं, बाहर से भी तांत्रिक आते हैं, लेकिन उनका जो आने का एक जो रूटीन है वो ये है कि वो आते हैं एक गलत नियत लेके। उन्हें जो लाते हैं, जो व्यक्ति उन्हें लेके आते हैं, वो केवल इस चीज के लिए लेके आते हैं क्योंकि वो पारस पत्थर को हासिल करना चाहते हैं।
यानी ये नकारा नहीं जा सकता था कि लोग किसी तलाश में चोरी छिपे अब भी किले के अंदर घुसते हैं, इस विश्वास के साथ कि पारस पत्थर शायद इसी किले के अंदर है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक चौरागढ़ फोर्ट है। इस किले से जुड़ी कहानियों में भी पारस पत्थर का जिक्र मिलता है। हमारे संवाददाता अनुज मामर इन कहानियों की पड़ताल के लिए निकले। पारस पथरिया के ढूंढवे में जाकर तोड़ फोड़ ज्यादा करी है लोगों ने। आज भी लोग इतना खोदने के लिए कोई माया हंडा जगह जगह देखो आपके लिए गड्ढा मिलेंगे खोदने के, और ढूंढते हैं पारस पथरिया के पीछे लोभ से के राजा के जो पारस पथरिया आती तो जहाँ सोना मिलेगा, ऐसे लोग भ्रम में ढूंढ रहे। और अंग्रेजों का भी जो ही भ्रम था कि यहाँ खजाना मिलेगा, पारस पथरिया मिलेगी, तो फिर वे लोगों ने इस तालाब को फोड़ा, जल नहीं निकला तो फिर हाथी के जंजीर बांध के और इस तालाब में छोड़ा। तो हाथी पूरे तालाब में घुमाया जंजीर बांध के, तो हाथी की जो जंजीर की कड़ी एक फिर सोने की बन गई। तब इन्हें भरोसा हुआ कि इसमें है गो, अब तालाब को कोई अंत नहीं है, उसमें कितना मलमा है और कितना का है गो। 500 वर्षों से जब पुर रहा है वहाँ को कोई उगार ही नहीं किया। तालाब में जो पारस पत्थर है उसके लिए अंग्रेजों ने तालाब को तोड़वाया था एवं हाथी के पैर में जंजीर बांधी थी, तो उसकी 2 कड़ी सोने की हो गई थी, और मगर पारस पत्थर इनको मिला नहीं था। इसके बाद भी और लोगों ने, तांत्रिक या क्षेत्र के लोगों ने तालाब की पार फुरवाई, उसको खुदवाया दिखवाया, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिला। तो इस तालाब की मान्यता है जब से यहाँ आज तक सूखा नहीं पड़ा। चौरागढ़ किले में पारस पत्थर का विश्वास लोगों के मन में लगभग उतना ही पक्का है जितना कि रायसेन के किले में। यहाँ सैकड़ों कोशिशें हो चुकी हैं इस पत्थर को खोजने की। 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे गौड़ राजा प्रेम नारायण जी ने इस किले को बनवाया था, और इस तालाब के संबंध में बताया जाता है कि यह इस तालाब में मां नर्मदा जी का जल है, और इस तालाब के अंदर पारस पत्थर भी है। और पारस पत्थर के संबंध में बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी सोने की लोहे की चीज डाली जाए तो वो पत्थर की मान सोने की हो जाती है। समय समय पर आकर यहाँ पर कोई भी पुरातत्व विभाग के और भी जो व्यक्ति जो इस चीज में जानकार हैं वो आते हैं यहाँ पर और उसकी जानकारी लेते हैं। यह चौगान किला है, ये मतलब एक अलौकिक रूप से और तिलिस्मी रूप से भी मतलब ये मान्यता है। और यहाँ पर बताया जाता है कि पारस पत्थर भी इस तालाब में काफी लोगों ने और काफी शासक लोग अंग्रेजों ने भी यहाँ तक उसको पारस पत्थर को हाथी के माध्यम से उसके पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उससे ये सिद्ध तो हुआ कि पारस पत्थर है, क्योंकि उनसे जैसे हाथी के पैरों में जो कड़ी बांधी गई थी वो वास्तव में सोने की हो गई थी। उसकी 2 कड़ियाँ जो हैं वो सोने की हो गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो इससे सिद्ध है कि उनकी पारस पत्थर तो है। लोगों के मन में आस है, सदियों का विश्वास है। तलाश की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन आस टूटती नहीं है। अंग्रेजों ने भी बहुत छानबीन करी, बहुत सारे विदेशों से भी लोग यहाँ आए हैं जो इस जगह के बारे में रिसर्च करने, खोजबीन करने आए हुए थे। और कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का काल था हमारे देश में, तब अंग्रेजों ने इस जगह पर हाथी से नीचे यहाँ तालाब में हाथी उतरवाए कि भाई कहाँ है पारस पत्थर यहाँ पर। तो जब उन्होंने बहुत खोजबीन करवाई, लेकिन उनको पारस तो नहीं मिला, लेकिन जो हाथी की पैरों की जो जंजीरें थी उसकी जो 2 सागलें थी वो सोने की हो गई थी। इसलिए यह प्रमाणित हो गया था कि यहाँ पर पारस तो होगा ही, लेकिन किसी को मिला नहीं है, क्योंकि यह जगह एक अपने आप में भी रहस्य है। आपने कहानी सुनी होगी द मिडास टच, जो एक ऐसे राजा की कहानी है जो जिस चीज को छू देता था वो सोने का बन जाता था। ये कहानी भी अकल्पनीय है और पारस पत्थर का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी अविश्वसनीय है, लेकिन इसके साथ एक ऐसी फैंटेसी जुड़ी हुई है कि लोग इसकी तलाश में क्या से क्या नहीं कर देते। और अगर किसी को ये गलतफहमी हो जाए या फिर उसे लगे कि उसे पता है कि ये पत्थर कहां पर है, तो क्या हो सकता है, उसकी एक वानगी देखिए छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में पारस पत्थर के लिए बुजुर्ग तांत्रिक की हत्या कर दी गई। आरोपियों को लगता था कि तांत्रिक के पास ऐसा पत्थर है जो लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाएगा। इसीलिए उस पत्थर को पाने की लालसा में वो उस तांत्रिक को पूजा पाठ कराने के बहाने अपने साथ जंगल ले गए। 12 बजे मनई से और मोर पति गिने कर लेगी से और लेके मन चलती से तो वही रात के शुक्रवार रात के घर में 5 जन होके घुसरे रही हैं और कल घुसरीन है तो यह मुँह में बांध दिन है हेला और तेकर बाद हाथ ला बांध दिन है अब बांध के तहाँ होती लो मन खोजिन है खनीन है पारस पत्थर है धनी कह के अब मोला पूछत गिन है कहाँ मेरे गढ़ है डोकरी कहाँ मेरे गढ़ है कह के तो मैं नहीं जानो बेटा हो कह के कहे हो मैं हाँ अब नहीं जानो भाई कहे हाँ बेटा कहे हाँ उमन ला तो मन खनते रही ने 2 बजे रात को मन निकल के गई। कुछ नहीं मिले है सोन चांदी पैसा उधार के गई। मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर के मुनुंद गांव का है। यहाँ के रहने वाले बाबूलाल यादव गांव में झाड़ फूंक का काम किया करते थे। आरोपियों को लगता था कि जो पत्थर बाबूलाल यादव अपने साथ झाड़ फूंक में इस्तेमाल करते थे वो पारस पत्थर है और उसी पत्थर को चुराने के लिए बाबूलाल यादव को मारने का प्लान बनाया। 2 दिन हो रही हमला कमा के आए और का कहते हमारे सास ससुर है मोर लड़का रही साथ में के घर में चोरी हो गई ऐसे खिस्ता के देखे तो घर वर पूरा खनाए रही से और का कहते हमारे सास के हाथ गोला बांध दे रही से मोर बेटा रही से ओला दबा के सुता दे रही से घर अंदर कामा सुता दे रही से खटिया में सुता दे रही से ऐसे कह के बोला थी समय हम तो देखे नहीं है मोर सास आयन तब बताई थाना में शिकायत हो। बाबूलाल का अपहरण किया गया और उनसे पत्थर के बारे में पूछा गया। जवाब नहीं मिलने पर पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई और फिर उनके घर में जाकर पारस पत्थर की तलाश में पूरा घर खोद दिया। पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की। तो घर में खुदाई भी किए थे जो पारस पत्थर है उसके खोज के सिलसिले में। तो जो गुम इंसान है उसकी जांच और उसकी विवेचना के क्रम में और जो कुछ विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ किया गया। तब उन्होंने बताया कि एक लोहरा कोट थाना बाराद्वार का निवासी है टेकचंद जायसवाल, उसको सूचना प्राप्त हुई थी कि पारस पत्थर है। उसको निकलवाने और प्राप्त करने के लिए वह किसी बैगा गुनिया के तलाश में था जो झाड़ फूंक कर उस पारस तथाकथित पारस पत्थर को उनको उपलब्ध करा दे। तो ये जो कहानी है वो केवल मध्य प्रदेश के रायसेन किले से नहीं जुड़ी हुई है। देश में और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को लगता है, लोगों को विश्वास है कि पारस पत्थर है और वो उसकी तलाश करते हैं। तो हमने जब ये चीजें सुनी, अलग अलग हिस्सों से सुनी, तो हमने फैसला किया कि हर एक जगह पर जाकर हम तफसील से ये पता कर सकें कि इसका सिरा कहां से जुड़ रहा है। रायसेन के किले के आगे की और कहानियां देखिए अब। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान है। वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को एक रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा लोग करते हैं। संवाददाता डी.के. शर्मा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां लोगों से बात की। उसमें सर क्या है कि देखने वालों ने देखा कि उसमें से प्रकाश आ रहा है। जो पानी पीने के लिए रात में गए तो उन्होंने देखा कि कुएं से प्रकाश आ रहा है। हम सवेरे 4 बजे उठे तो हमारे कुआं में प्रकाश मिलू, हमें देख भी जलती वो पानी में दिखाती कर जल रही। एक शुक्ला जी का कुआं है, उसमें कुछ उजेला दिखाई देता था। हमारी टीम दनवारा पहुंची और गांव में पहुंचकर विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कुएं के भीतर पारस मणि होने का दावा किया तो कुछ लोगों ने इस बात को पूरी तरीके से नकार भी दिया। कुएं को खाली किया गया। कुएं के खाली करने के उपरांत उसमें एक चाइना की टार्च पाई गई, जिससे ये पुष्टि हुई कि उसमें ना मणि है और ना कुछ है। वो टार्च का प्रकाश ही आ रहा था। जो चाइना मॉडल की होती है वो वाटर प्रूफ होती है। हमें तो नहीं मिली है मणि। कुआं खाली हुआ हो, प्रशासन ने कुआं खाली करवाया
तो उसमें फिर एक टॉर्च पाई गई, बड़ी नहीं निकली। टार्च में ये माना गया कि ये टार्च का उजेला था, लेकिन आसपास में कभी कभी मतलब रात में, अंधेरी रात में उजेला दिखता है। अब वो मणि हो या परमात्मा का चमत्कार हो, ये तो नहीं बताया जा सकता। राजस्थान का तिमनगढ़ किला भी एक ऐसा इलाका है जहां पर पारस पत्थर होने का दावा किया जाता है। कभी अपनी वास्तुकला और वैभव के लिए मशहूर था यह किला, और आज अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। तिमनगढ़ किले की तलहटी में ही स्थित है सागर झील। कुछ लोगों का मानना है कि सागर झील के तल पर पारस पत्थर मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पारस पत्थर झील में नहीं बल्कि किले में मौजूद है। उसी पारस पत्थर के लिए इस किले को भी लोग खोद खोद कर देखते हैं। गांव वालों के द्वारा बताया जाता कि तरह तरह के उजेले, मतलब इस टाइप की रोशनी दिखती है कि वो अजीब होती है। बिल्कुल लाइट वाइट की कुछ रोशनी नहीं हो सकती जितनी तेज रोशनी दिखती है। त्योहारों के वक्त, दीपावली 11 के समय, शरद पूर्णिमा के समय, हारों में, खेतों में, यहाँ एक हनुमान जी का स्थान है, वहाँ भी कई बार रात में चमकीला कुछ न कुछ चमकता है और चलता हुआ नजर आता है। जितनी अद्भुत इस पत्थर की कहानी है, उससे अजीब है वो कहानियां, वो तरीके जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि सचमुच में वो पत्थर है कि नहीं, कहीं जमीन के भीतर, किसी दीवार के पीछे, तालाब के अंदर। कई जगह से खबरें इस तरह की आई कि लोगों ने अपनी बकरियों के खुर जो लोहे के होते हैं उसे लेकर उस जमीन पर चलाया। कई जगह पर इस तरह की चीजें आई कि कौओं के पैरों में छल्ले डाले गए लोहे के, ताकि वो बदलते हैं या नहीं अपनी प्रॉपर्टी को, वो लोहे से सोना बनता है या नहीं। इस तरह की चीजें लोगों ने इस्तेमाल की हैं। पारस पत्थर एक ऐसा रहस्य जिस पर से कभी पर्दा नहीं हट पाया, जिसके बारे में सुना ज्यादातर लोगों ने है, देखा किसी ने नहीं। क्या वाकई पारस मणि होती है? क्या कोई ऐसा पत्थर है जो दूसरे धातु को सोने में बदल सकता है? ग्वालियर शहर के बीच से बहती ये नदी स्वर्ण रेखा है। सदियों के अतिक्रमण ने स्वर्ण गायब कर दिया, अब ये लगभग रेखा ही बची है, पर इतिहास के कई पन्नों की यादें खुद में समेटे हुए हैं। इस नदी के नाम के पीछे की कहानी समझने संवाददाता सर्वेश पुरोहित पहुंचे। इस स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्ण रेखा यूं पड़ा कि कभी स्टेट के समय में राजा के हाथी इसमें नहाते थे, तो राजा के हाथी की जो चेन थी वो लोहे की चेन अकस्मात सोने में परिवर्तित हो गई। तो कहा